हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं हूँ प्रिया, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर। और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है बच्चों प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, या हम जिनको कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दोनों ही यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बच्चों नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं सारे डाउट्स क्लियर जो भी प्लांट्स ग्रोथ हॉर्मोन से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम बात करें, दो टाइप के होते हैं जो केमिकल कमांड सेंटर है प्लांट्स के अंदर। एक हमारे पास होता है प्रोमोटर और दूसरा हमारे पास रहेगा बच्चों इनहिबिटर्स। प्रोमोटर्स का फंक्शन है किसी भी चीज़ को प्रमोट करना और इनहिबिटर्स का फंक्शन है किसी भी चीज़ को स्टॉप करना, इनहिबिट करना। तो यहाँ हम बात करें जो प्लांट्स हैं बच्चों, उनके अंदर जो डेवलपमेंट है या हम ग्रोथ कह सकते हैं, जिसको दो टाइप के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, यानी बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर जो फैक्टर होते हैं उनको हम कहेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर। दूसरा हमारे पास रहेंगे बच्चों एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं उनके अंदर हमारे पास आता है इंट्रासेलुलर, यानी कि हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। एक सेल के अंदर की जब हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं बच्चों इंट्रासेलुलर। इंट्रावर्ड यानी विद इन द सेल जब हम बात करेंगे तो आएगा हमारे पास इंट्रासेलुलर। दूसरा हमारे पास आता है बच्चों इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मीनिंग क्या होगा कि जब दो सेल्स के बीच की बात करें, जैसे ये एक सेल है कोई, दूसरी हमारी ये कोई दूसरी सेल है। अब जब इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन की बात करें तो उसे हम कहेंगे इंटरसेलुलर, यानी दो सेल्स के बीच की हम बात करें। दूसरा हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या आएगा बच्चों, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि लाइट हो गई, दूसरा टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और न्यूट्रिशन, ये सभी फैक्टर्स भी क्या करते हैं प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास जो बच्चों वर्ड आएगा वो क्या आएगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होती क्या है, जैसे हम कहें डेवलपमेंट दो चीज़ों से मिलकर बनी है बच्चों, एक ग्रोथ से और दूसरा डिफरेंशिएशन। अब ग्रोथ का तो सिंपली मीनिंग हो गया कि मास या नंबर के अंदर इंक्रीज होने को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहेंगे। दूसरा हम कहेंगे डिफरेंशिएशन किसे कहेंगे, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है बच्चों गेन ऑफ फंक्शन। जब किसी सेल का फंक्शन गेन हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। यानी कि कोई भी सेल है जब उसने अपना फेट गेन कर लिया है, अपना फंक्शन गेन कर लिया है, तो उसे हम कहेंगे डिफरेंशिएटेड। जैसे कि ये कोई XYZ कोई सेल थी, अभी इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई फेट फिक्स नहीं है, इसका फंक्शन डिसाइडेड नहीं है, बट अब इसे एक फंक्शन दे दिया कि तुम्हारा काम है वाटर के ट्रांसपोर्ट में, तुम्हारा रोल है। किस में रोल है, वाटर ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे सेल का हो गया डिफरेंशिएशन। तो जो डेवलपमेंट है वो किससे मिलकर बनी होती है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ग्रोथ भी और साथ में डिफरेंशिएशन भी। उसके बाद हम बच्चों बात करें, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स लैक ए नर्वस सिस्टम। इंस्टेड उनके पास होता क्या है, फिर उनके अंदर कैसे रेगुलेशन होगा, तो उनके अंदर होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और यही क्या करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट से स्टिमुलस आते हैं कोई भी, उसको रिस्पोंड करते हैं किसके थ्रू, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू। यहाँ हम बात करें बच्चों तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते क्या हैं। सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं क्या, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन होती है इनकी, जैसे या इंडोल से मिलकर बने हो सकते हैं, टर्पीन से, एडेनिन डेरिवेटिव हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं या कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करें बच्चों जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स का काम क्या हो गया, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना। तो यहाँ पे ग्रोथ का जो काम है, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का काम है, वो किसका रहेगा बच्चों, प्रोमोटर्स का। दूसरा इनहिबिटर्स का काम क्या होता है, इनहिबिटर्स का काम होता है किसी भी चीज़ को रोकना। तो इनका जो रोल रहेगा वो कब रहेगा, स्ट्रेस के टाइम पे या डिफेंस के टाइम पे जो रोल रहेगा वो किसका होगा, इनहिबिटर्स का। अब जो प्रोमोटर्स है या हम कहें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वो 5 टाइप के होते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑक्सिन। सबसे पहला हमारे पास है क्या, ऑक्सिन। दूसरा हमारे पास है जिबरलिन। थर्ड हमारे पास है साइटोकाइनिन और उसके बाद हमारे पास इथाइलिन एंड लास्ट हमारे पास है एब्सिसिक एसिड। ये 5 मेन टाइप्स के क्या हैं हमारे पास, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अगर हम बात करें बच्चों ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन किससे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि केमिकल कंपोजिशन डाइवर्स होती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। तो अगर हम बात करें बच्चों ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन किससे डिराइव हुआ है, ऑक्सिन डिराइव है इंडोल से डिराइव हुआ है, कौन, ऑक्सिन।
टर्पीन से कौन डिराइव्ड हुआ है, जिबरलिन। साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है, एडेनिन डेरिवेटिव। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक गैसियस मॉलिक्यूल है बच्चों। इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है एब्सिसिक एसिड, जिसको ए बी बोलते हैं, वो क्या है, कैरोटीनोइड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम बात करें, तीन तो ऐसे हैं बच्चों जो प्योरली कैसे हैं, प्रोमोटर्स की तरह एक्ट करेंगे, जैसे ऑक्सिन हमारा, इसी के साथ में हमारा जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये प्योरली क्या है, प्रोमोटर्स हैं। जबकि जो इथाइलिन है वो प्रोमोटर की तरह भी एक्ट करता है और इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है। इसी वजह से इसको स्विंग एजेंट भी हम कह सकते हैं कि मेनली इसका रहेगा इनहिबिटर की तरह, बट ये कहीं कहीं हमारा प्रोमोटर की तरह भी एक्ट करता है। लास्ट हमारे पास आता है बच्चा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक्ट करता है बच्चों इनहिबिटर की तरह, प्योरली एक इनहिबिटर की तरह। अब जो इथाइलिन है उसका नेचर कैसा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसका नेचर क्या है, गैसियस नेचर है, यानी गैसेस है, वो कौन है, इथाइलिन। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट आएगा, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी क्या होती है, तो ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की, चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन, दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने की किसकी, ऑक्सिन की डिस्कवरी। अब इन्होंने किसके अंदर की, इन्होंने देखा फोटोट्रोपिज्म, देखा किसके अंदर, कैनरी ग्रास के अंदर। फोटोट्रोपिज्म यानी लाइट के टुवार्ड्स जो रिस्पॉन्स है उसी को हम क्या कहेंगे, फोटोट्रोपिज्म। फोटो यानी कि हम लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ बच्चों, और ट्रोपिज्म का मतलब क्या हो गया, यहाँ मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, जो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की, ऑक्सिन की डिस्कवरी की कैनरी ग्रास के अंदर। उन्होंने देखा कि जो बेंडिंग है लाइट की तरफ, जैसे यहाँ सन है तो सन से जैसे लाइट आई तो प्लांट ने क्या किया, सन की तरफ बेंड करना शुरू कर दिया। किस वजह से हुआ, उन्होंने देखा पहले क्या किया, इस टिप को यहाँ से कट कर दिया। टिप कट करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ हमें कोई बेंडिंग नहीं मिली। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, इस टिप को सिर्फ कवर कर दिया, कवर किया तब भी हमारे पास क्या हुआ, कोई बेंडिंग हमें नहीं मिली। फोर्थ में उन्होंने वापस से टिप को रिमूव कर दिया, नॉर्मल कंडीशन रखी, तो वापस से हमारी ग्रोथ क्या हो गई, रीस्टोर। अब यहाँ होता क्या है बच्चों, जो ऑक्सिन है वो किस तरफ एक्यूमुलेट होता है, डार्क जो साइड है, ये सन की साइड रहेगी ये वाली, और ये वाली कैसी रहेगी, डार्क साइड। तो डार्कर साइड में हमारा ऑक्सिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ही प्लांट के अंदर क्या आती है, बेंडिंग आती है। दूसरा हम बात करें आइसोलेशन। डिस्कवरी किसने की बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डिस्कवरी की थी चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन ने। जबकि जो आइसोलेशन है, आइसोलेट किसने किया था, आइसोलेट किया था ओट सीडलिंग से, किसने, FW वेंट ने किया था उसको आइसोलेट। और ह्यूमंस के अंदर सबसे पहले किसके अंदर, ह्यूमन यूरिन के अंदर मिला था क्या, ऑक्सिन हार्मोन हमारा। अब यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन क्या है इसका, जो साइट है, जो द टिप इज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट डायरेक्ट्स ग्रोथ, यानी जो टिप है वो ही क्या है, यहाँ पे साइट है जो डायरेक्ट करती है ग्रोथ को, रिसेप्शन करेगी जो यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर दूसरे हमारे साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे जिबरलिन की। जिबरलिन जो रेगुलेटर है उसकी डिस्कवरी हुई थी किसकी वजह से, बकाने डिजीज कोज करता है इसलिए, यानी फुली सीडलिंग डिजीज जो फंगस कोज करती है। कोज कौन करती है बच्चों, फंगस है, जिबरला फुजिकोरोई। और वहां पे जो डिजीज का नाम है वो क्या है, फुली सीडलिंग डिजीज। इन्होंने ये देखा कि कुछ राइस प्लांट्स के अंदर, जिनके अंदर क्या था, ये फंगस डिजीज कोज कर रही थी, कौन सी, फुली सीडलिंग डिजीज। यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट की जो ग्रोथ है, हाइट है, वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई और इल्ड हमारी उतनी नहीं हुई। तो इसी वजह से इसका नाम क्या था, फुली सीडलिंग डिजीज था। और किसकी वजह से हुई थी ये, जिबरला फुजिकोरोई नाम की फंगस से हुई थी यहाँ पे ये डिजीज। नेक्स्ट हम बात करें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो अगला हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, जो एक्ट करता है एज ए प्रोमोटर। प्रोमोटिंग सब्सटेंस काइनेटिन क्रिस्टलाइज फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड। यहाँ पे ऑटोक्लेव्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, स्टरलाइज करना। कहाँ पे, जब हम स्टरलाइज करें हाई प्रेशर के ऊपर, जब हम स्टरलाइज करते हैं टेम्परेचर पे, तब होगा हमारे पास ऑटोक्लेव्ड। वर्ड का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, जब हाई टेम्परेचर या प्रेशर पे जब स्टरलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी बैक्टीरिया वायरस वगैरह को किल करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोक्लेव्ड। यहाँ पे क्या किया, जो हमारा साइटोकाइनिन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई बच्चों,
प्रोमोटिंग सब्सटेंस काइनेटिन क्रिस्टलाइज फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हैरिंग्स फ्रॉम डीएनए। काइनेटिन क्या है? एक नेचुरल साइटोकाइनिन है, नेचुरल साइटोकाइनिन है हमारा काइनेटिन। वो मिला हमें किस, जो हैरिंग स्पर्म डीएनए था उससे हमें मिला था, किसके बाद में? ऑटोक्लेव करने के बाद में हमें मिला था साइटोकाइनिन। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है बच्चों? डिस्कवरी किसने की थी, किसने कंफर्म किया था? एच कजन्स ने इसकी डिस्कवरी किया, इसको इसके बारे में बताया। इन्होंने देखा कि जो राइपेंड ऑरेंजेस हैं उनको कच्चे बनाना के साथ में रख दिया, तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे गैसेस यहाँ पे रिलीज हुई जिसकी वजह से बनाना भी क्या होने लग गए, इन बनाना की भी राइपनिंग होनी शुरू हो गई। और इन्हीं को ही क्या कहा गया, यहाँ पे जो ये रेगुलेटर है वो कौन है बच्चों? यहाँ पे इथाइलिन एक्ट करेगा एज ए राइपनिंग एजेंट, यहाँ पे एक्ट करेगा, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बनाना की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सिन को हम कह सकते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। डेरिवेटिव किसका है? इंडोल डेरिवेटिव है। इसका काम क्या है? एपेक्स की ग्रोथ करवाना, यानी जो एपेक्स है अपर पोर्शन की ग्रोथ करवाना। अब यहाँ पे इसका फंक्शन देखा जाए तो इसका सबसे फर्स्ट जो फंक्शन हमारे पास आता है वो है एपिकल डोमिनेंस। द मेन वर्टिकल शूट इनहिबिट्स लैटरल बड। होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जो ये मेन बड है ऑक्सिन का काम क्या है? इस अपेक्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता रहता है, और जो साइड में ब्रांचिंग है उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है, और इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। अपेक्स की ग्रोथ की वजह से यहाँ पे साइड में ब्रांचिंग है वो नहीं हो पाती है। ये फंक्शन है किसका? ऑक्सिन का। तो यहाँ पे करते क्या है, जब इसको यहाँ से कट कर दिया, यानी जो अपेक्स है उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया? यहाँ पे ब्रांचिंग होना हमारी इनिशिएट हो गई। और जो एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? डीकैपिटेशन। तो यहाँ पे जो टी लीव्स हैं, जो टी की प्लांटेशन होती है, वहाँ पे क्या किया जाता है? टी पे क्या चाहिए हमें? लीव्स चाहिए होती हैं, तो यहाँ पे इस जो एपेक्स पोर्शन है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्रांचिंग यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो ऑक्सिन हार्मोन है वो किसको प्रमोट करता है? वर्टिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है, जबकि ब्रांचिंग को डिक्रीज करता है या लेटरल ग्रोथ को डिक्रीज करता है। दूसरा हमारे पास रहेगा ऑक्सिन का फंक्शन है रूटिंग के अंदर, इनिशिएट करता है रूटिंग। जो प्रोपोगेशन हम करते हैं स्टेम कटिंग्स के अंदर, उसके अंदर रूटिंग को इनिशिएट कौन करता है बच्चों? ऑक्सिन। थर्ड, ये हर्बिसाइड्स की तरह भी एक्ट करता है। जो सिंथेटिक ऑक्सिन है 2,4-D, वो क्या करता है? डाइकोट वीड्स को किल करता है। जो हमारे लांस हो गए, गार्डन्स हो गए, वहाँ पे जो वीड्स होती हैं उनको किल करता है कौन? ऑक्सिन एक्ट करता है उनको किल करने के लिए। उसका नाम क्या हो गया? सिंथेटिक ऑक्सिन है 2,4-D। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन। तो ऑक्सिन है वो क्या करवाता है बच्चों? पार्थेनोकार्पी भी करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिबरलिन। जिबरलिन किसका डेरिवेटिव है? टर्पीन का डेरिवेटिव है। बहुत सारी वैरायटी है, बस उसमें सबसे मेन हमारे पास GA3 जिबरलिन है। यहाँ पे सोर्स क्या है, ये कहाँ से मिलेगा? फंगी और हायर प्लांट से ये मिलेगा। इसका फंक्शन क्या क्या है? मेन तो फंक्शन क्या है बच्चों? इसका इलोंगेशन करवाना, यानी एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज करता है। यानी कि जो ग्रेप्स हो गए, अगर हम यहाँ देखना चाहें तो यहाँ पे जो लेंथ है एक्सिस की वो शॉर्ट है, तो इसलिए ग्रेप्स की साइज भी क्या है? स्मॉल है। जबकि यहाँ हम बात करें, हमने ऑक्सिन स्प्रे करने के बाद जो ये लेंथ एक्सिस की वो इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो साइज है ग्रेप्स की वो भी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जो एप्पल की शेप हो गई उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, उसी के साथ साथ में एक्सिस लेंथ को इंक्रीज करता है। सेकेंड हमारे पास आएगा इल्ड बूस्ट। ये लेंथ इंक्रीज करता है। तो अगर हमने शुगर केन के प्लांट पे अगर हमने स्प्रे किया जिबरलिन, तो उसकी वजह से उसकी हाइट लेंथ इंक्रीज हो जाएगी स्टेम से, और ये इल्ड को इंक्रीज कर देता है हमारा जिबरलिन। नेक्स्ट है मैच्योरिटी। हेस्टन का मतलब होता है बच्चों स्पीड अप। ये क्या करता है? सीड प्रोडक्शन को स्पीड अप कर देता है। कोनिफर्स एक जिम्नोस्वस्कुलर प्लांट्स हैं जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं, और इनके अंदर क्या करवाता है? स्पीड अप करवा देता है सीड प्रोडक्शन को। नेक्स्ट आएगा बच्चों बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इंटरनोड की जो लेंथ है इलोंगेशन करवाना, उसी को हम क्या कहते हैं? बोल्टिंग। जैसे कैबेज हो गया या बीट हो गया, इनके अंदर क्या करता है? जो इंटरनोड लेंथ है उसको इंक्रीज कर देता है, इसी को हम कहेंगे बोल्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों साइटोकाइनिन। एडेनिन डेरिवेटिव है।
जियाटिन और काइनेटिन ये नेचुरल हमारी साइटोकाइनिन की फॉर्म है। इसका काम क्या है? रैपिड सेल डिवीजन करवाता है। कौन? साइटोकाइनिन। तो प्रोमोट करता है रैपिड सेल डिवीजन और साथ में नए जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये एक्ट करता है कैसे? इसका काम है ब्रांचिंग करवाना। तो ब्रांचिंग को कौन रोक रहा था? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के अपोजिट कौन काम करेगा? एंटागोनिस्ट हार्मोन। ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है कि साइटोकाइनिन किसका एंटागोनिस्ट हार्मोन है। तो ये किसका है? किसका है? ऑक्सिन का एंटागोनिस्ट, यानी ऑक्सिन के अपोजिट वर्क करता है। ऑक्सिन इंक्रीज करता है एपिकल ग्रोथ को, जबकि जो ये साइटोकाइनिन है इंक्रीज करता है लेटरल शूट ग्रोथ को। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी एजिंग। ये एंटी एजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करता है और लीफ की जो सीनेसेंस है उसको डिले करता है। इसकी जो नेचुरल फॉर्म है जियाटिन, वो कहाँ से मिलेगी? कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क से हमें ये नेचुरल जो फॉर्म है साइटोकाइनिन की वो मिलेगी। नेक्स्ट आएगा बच्चों इथाइलिन, जो क्या हम जिसको हम क्या कहते हैं? गैसियस रेगुलेटर है। गैस है, C2H4 फॉर्मूला है। इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम रहेगा राइपनिंग में, फ्रूट की राइपनिंग में और सिनेसेंस करवाने में टिश्यूज की। दूसरा हम बात करें फ्रूट राइपनिंग में एक्ट करेगा कौन? हमारा इथाइलिन, यानी राइपनिंग जो है वो इंक्रीज करने के लिए, अगर जैसे जो मार्केट के अंदर कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं उनको राइपन करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? इथाइलिन का यूज़ किया जाता है। दूसरा ये क्या करता है बच्चों? ये एब्सेशन को इंक्रीज करता है, यानी जो शेडिंग है फ्रूट्स की उनको इंक्रीज करता है, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, प्लांट्स के ऊपर से। नेक्स्ट जो ये क्या करता है? जो डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पेट्योल इलोंगेशन है उसको इंक्रीज करता है, ताकि जो प्लांट है वो किसके बाहर आ पाए? पानी के बाहर आके सर्वाइव कर पाए, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो पाए। नेक्स्ट जो इथोफोन है, ये एक मार्केट में हम इसको यूज़ करते हैं जो बनाना राइपनिंग या ऑरेंज राइपनिंग या और जो फ्रूट्स जो हैं उनकी राइपनिंग के लिए। और ये क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है किसमें? फ्लोवरिंग और फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स के अंदर, यानी फ्लोवरिंग को भी प्रमोट करता है और साथ में फ्रूट्स को भी प्रमोट करता है किसके अंदर? पाइनएप्पल के अंदर। लास्ट हमारे पास आता है बच्चों जिसको हम प्योरली इनहिबिटर की तरह बोलते हैं, कंसिडर करेंगे, जो हमारा रहेगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड किससे डेरिवेटिव है? कैरोटीनॉइड से डेरिवेटिव है। इसकी कैपेबिलिटी क्या क्या है? ये है स्ट्रेस हार्मोन, यानी जब भी प्लांट के अंदर स्ट्रेस रहेगा तब ये हार्मोन हेल्प करेगा प्लांट की। इंक्रीज टॉलरेंस टू वेरियस स्ट्रेस, जैसे कि अगर हम बात करें जो स्टोमेटा क्लोजर है उसमें भी किसका काम रहेगा? यहाँ पे जो हमारा एब्सिसिक एसिड है। अगर प्लांट के अंदर पानी की कमी रही तो वहां पे क्या करेगा? एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा। दूसरा हमारे पास आएगा डिफेंस के लिए। अगर वाटर का स्ट्रेस कंडीशन है तो उस टाइम पे क्या करवाएगा? स्टोमेटा को क्लोज करवाएगा। नेक्स्ट है डोरमेंसी। ये डोरमेंसी को इंक्रीज करता है। इंड्यूस्ड सीड डोरमेंसी, यानी सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता, ताकि जो प्लांट है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर हमारा सीड सर्वाइव कर पाए, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी हमारा सीड जो है वो ग्रो कर पाए। नेक्स्ट एंटागोनिस्ट किसके थ्रू एक्ट करता है? ये एंटागोनिस्ट एक्ट करता है जिबरलिन के। जिबरलिन को किस जी से ही क्या आता है? जिबरलिन, और जी से ही हमारा वर्ड क्या आएगा बच्चों? जर्मिनेशन, यानी जिबरलिन वो इंक्रीज करता है सीड की जर्मिनेशन को, जबकि जो हमारा एब्सिसिक एसिड है वो एक्ट करेगा कैसे? वो सीड के अंदर इंड्यूस करता है डोरमेंसी को। यहां अगर हम बात करें जो हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाली जो पॉइंट है ये वाला, कि हमारे पास सीड डोरमेंसी और दूसरा हमारे पास है एपिकल ग्रोथ। तो सीड डोरमेंसी को इंक्रीज कौन करता है? एब्सिसिक एसिड, और सीड जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है बच्चों? जिबरलिन। तो ये दोनों ही क्या है? एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हार्मोन है। अगर हम बात करें दूसरा एपिकल डोमिनेंस, यानी अपेक्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है ऑक्सिन, यानी वर्टिकल ग्रोथ को, और जो साइटोकाइनिन है वो इंक्रीज करता है किसको? यहाँ पे जो लेटरल ग्रोथ है उसको इंक्रीज करता है। अगर ऑक्सिन रहेगा तो प्लांट की हाइट ज़्यादा रहेगी, अगर साइटोकाइनिन रहा तो प्लांट की ब्रांचिंग ज़्यादा रहेगी। अब हम मेन जो फंक्शन पढ़ना चाहें, सिंथेटिक जो ऑक्सिन है वो एक्ट करता है कैसे? डाइकोट प्लांट्स को किल करता है, वीड्स को किल करता है, लोन के अंदर हम या गार्डन के अंदर इसको यूज करते हैं। शुगर केन की इल्ड को इंक्रीज करता है कौन बच्चों? जिबरलिन। कैसे? लेंथ इंक्रीज कर देता है स्टेम की। ऑक्सिन यूज होता है कहाँ पे? प्रोपोगेशन में यूज होता है।
नेक्स्ट हमारे पास आएगा इथाइलिन का काम क्या है बच्चों। इथाइलिन का रोल है पाइनएप्पल की फ्रूटिंग फ्लोवरिंग करवाना। दूसरा ये राइपनिंग में हेल्प करता है हमारा इथाइलिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में इसका काम है एजिंग को डिले करना। एजिंग को डिले करना है हम कह सकते हैं मार्केट जो पीरियड है उसको इंक्रीज करने या फ्रूट की, जैसे फ्रूट गिरने वाला है प्लांट से तो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक प्लांट के ऊपर ही रखे रखना ताकि फ्रूट खराब ना हो, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं मार्केट पीरियड को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है इथोफोन या इथाइलिन शोर से मिलकर बना है। इसका काम क्या है राइपनिंग करवाना टोमेटो की, एप्पल्स की, फ्रूट्स की। वीडियो के अंदर किए हैं सारे पांचों हमने प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी डिटेल्स हमने कवर की हैं। ये टॉपिक काफ़ी नीट स्कोरिंग टॉपिक है बच्चों, और ये जो नोट्स है यहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डायरेक्ट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स को अपना अच्छे से वहाँ से आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हो और अपनी नीट की प्रिपरेशन को और ईजी बना सकते हो।